हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ, कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। दोस्तों, आपको ये क्लास अंत तक लेनी है और अंत में कमेंट करके बताना है आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है। तभी दोस्तों आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों, किस वर्ष लाहौर में अधिवेशन किया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, वर्ष 1929 में। दोस्तों, वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में किया गया था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। साथ ही दोस्तों इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? ये किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। दोस्तों, 7वीं अनुसूची के तहत संघ एवं राज्यों के बीच यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें कुल 3 अनुसूची है। पहली अनुसूची इसमें संघ सूची, दूसरी राज्य सूची एवं तीसरी इसमें समवर्ती सूची है। दोस्तों, समवर्ती सूची का हमने जो अपने संविधान में समवर्ती सूचियों को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण किया है। वहीं दोस्तों हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कुल अनुसूची 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन फिलहाल में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किए थे? दोस्तों, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, चांदी का टका और तांबे का जीतल किस शासक द्वारा ये सिक्के जारी किए गए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किया गया था। दोस्तों, इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। वे दोस्तों जो गुलाम वंश की राजधानी थी वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कौन अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित करता है जब ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है? दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है और बाद में पाया जाता है कि यह एक अमान्य यानी ये चुनाव लड़ने की जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा नहीं कर रहा है, तो उसकी जो व्यक्ति की जो अयोग्य उसको घोषित करता है वो किसके द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। दोस्तों, उच्च न्यायालय के तहत उच्च न्यायालय उस व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर सकता है और उसकी जो निर्वाचित वो हुआ है उसको अयोग्य घोषित कर उसको वापस बैठा दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दोस्तों, इंटरपोल, जिसको इंटरनेशनल पुलिस भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। दोस्तों, बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। वहीं दूसरा राज्य महाराष्ट्र है एवं तीसरा राज्य बिहार है। दोस्तों, इस क्रम में आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, पहला राज्य सिक्किम है। वहीं दोस्तों, दूसरा राज्य मिजोरम है एवं तीसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों, आपको न्यूनतम 2 से 3 राज्य पता होने चाहिए किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और किसकी जनसंख्या सबसे कम है, क्योंकि बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, किस महापुरुष की जयंती पर एकता दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस प्रत्येक 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं? दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के कौन से महानगर स्वर्णिम चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दोस्तों, ये चारों महानगर ये स्वर्णिम चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा आपस में कनेक्ट हुए पड़े हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट 2016 के विमुद्रीकरण के बाद पहली बार जारी किया गया था? दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया था। वह इसके 500 और 1000 के नोट के जगह पर 500 और 2000 का नया नोट जारी किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 2000 का नोट यहाँ पर जारी किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? दोस्तों, इनमें से कौन सा वो पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा। दोस्तों, कंचनजंगा पूरी तरह से भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, K2 गॉडविन ऑस्टिन ये दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है और जो इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की क्षमता विद्यमान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। दोस्तों, भारत की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील एवं सबसे बड़ी लैगून झील भी यही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत में सबसे पहले खोला गया क्षेत्रीय बैंक कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथमा ग्रामीण बैंक। दोस्तों प्रथमा ग्रामीण बैंक को सबसे पहले ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? दोस्तों मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन ये किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। दोस्तों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय उसका निर्णय लेता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के पदेन सभापति होता है और ये आर्टिकल 64 एवं 89 में ये कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? दोस्तों किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक अंग होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत मुख्य पाचक और अवशोषक अंग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? दोस्तों अगर आपको भारत के मैप का अच्छा ज्ञान है तो आप बता पाएंगे भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को ब्रह्मपुत्र नदी चिन्हित करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। वे दोस्तों अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।